मैंने वो भी दिन देखे हैं कि जब हम लोग गांव-गांव जाते थे और एक महिला के तौर पे आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी। आप कुछ एक महिलाएं होती थी और बाकी सारे पुरुष होते थे जो आपके इर्द-गिर्द होते थे। आज हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जब हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, हम गाँव भी जाते हैं, तो मैं महसूस करती हूँ कि महिलाएं निकल के आती हैं, अपनी बातें रखती हैं और वो अपने परचम को, अपने वर्चस्व को इवन गाँव के क्षेत्रों में भी वो अपनी पहचान बना रही हैं। ये देख के खुशी होती है कि 4 दशकों में हम लोगों ने बहुत कुछ सफलता हासिल की है, जिसको मैं महसूस भी करती हूँ, क्योंकि 4 दशकों में बहुत बदलाव आया है और बिहार बदल रहा है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में बिहार में कई सारे लोग बेहतर काम कर रहे हैं, पर जो नाम पिछले कई दशक से बिहार में सबसे ऊपर है, वो नाम है डॉक्टर ममता मल्होत्रा का। और हमारे साथ हैं और इन्हीं से जानेंगे नारी सशक्तिकरण को लेकर बिहार में इन्होंने जो ग्रास रूट लेवल से काम प्रारंभ किया है, वो मुकाम कहां तक पहुंचा है। 1993 में जब क्या कहते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर में मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, उस समय से हम लोगों ने मतलब मैंने गांव-गांव में घूम के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की स्थापना भी की और उस समय जो कुमकुम राय जी थी उनके साथ वहाँ पे हम लोग गांव-गांव घूमते थे और बिहार उस समय कमोवेश थोड़ा सशक्तिकरण के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, बट आज हम जब यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं तो उस दिन से लेके आज तक में बहुत करीब 4 दशकों के बीच में बहुत बदलाव आ चुका है और जो महिलाएं हैं वो काफ़ी जागरूक हो चुकी हैं और उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। वो अपनी बातें कहने में, अपने आप को प्रेजेंट करने में बहुत सशक्त हो चुके हैं। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी होना और ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करना कितना कठिन होता है। ये आपने एक बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न मेरे सामने रखा है। 8 अक्टूबर 2002 को सूर्या महिला कोषांग की तत्कालीन डीएम गया श्री ब्रिजेश मेहरोत्रा जी ने उसकी स्थापना की थी और उस समय जो है गया एक तरीके से नक्सलवाद से घिरा हुआ क्षेत्र था और ये जो हम लोग का सूर्या महिला संस्थान था, जो सूर्या महिला कोषांग था, ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काम कर रहा था और इसने रजिस्टर्ड 1000 केसेस को आउट ऑफ फैमिली मतलब थ्रू फैमिली कोर्ट्स एंड आउट ऑफ कोर्ट इनके सॉल्यूशंस को मुहैया कराया और उनको जो है एक तरीके से फैमिलीज को स्प्लिट होने से बचाया। उस समय जब हम इमामगंज या बहुत सुदूर गांव में जाते थे तो ये कहते हुए मेरे को झिझक नहीं हो रही है कि जब हम लोग बीच में वहाँ पे महिला जागरूकता के क्षेत्र में काम करते थे, सम्मेलन करते थे, असेंबलीज करते थे, तो मेरे को कहा जाता था कि मैडम जो चारों कोनों में आप देख रहे हैं ना, वो बंदूकधारी लोग बैठे हुए हैं और एक भी गलत शब्द आपके मुंह से जो होगा तो आपको गोली लग जाएगी। तो मैंने वो भी दिन देखे हैं कि जब हम लोग गांव-गांव जाते थे और एक महिला के तौर पे आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती थी। आप कुछ एक महिलाएं होती थी और बाकी सारे पुरुष होते थे जो आपके इर्द-गिर्द होते थे। आज हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जब हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, हम गाँव भी जाते हैं, तो मैं महसूस करती हूँ कि महिलाएं निकल के आती हैं, अपनी बातें रखती हैं और वो अपने परचम को, अपने वर्चस्व को इवन गाँव के क्षेत्रों में भी वो अपनी पहचान बना रही हैं। ये देख के खुशी होती है कि 4 दशकों में हम लोगों ने बहुत कुछ सफलता हासिल की है और जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो शायद मेरी जब वो गिलहरी की कहानी आपने सुनी होगी जिसने राम सेतु बनाया था, तो मेरे को ये एक तरीके से अच्छा लगता है कि ठीक है, मैं बहुत बड़ा वानर सेना के रूप में नहीं कुछ कर पाई, बट अगर गिलहरी के तौर पर भी अगर मैंने उसमें थोड़ी सी भी रेत डाल दी उस पुल के निर्माण में, तो शायद ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की चीज है। इतना कुछ करने के बाद साहित्य में भी जो आपका साहित्य है, पढ़ने के बाद लगता है कि आपने उन सब चीजों को महसूस किया है। कैसे ऐसा हो सकता है क्या एक व्यक्ति जो समाज सेवा में, एक प्रशासनिक अधिकारी की पत्नी होना, एक माँ होना, उसके बाद समाज सेवा के क्षेत्र में इतना ग्रास रूट लेवल पर काम करना और फिर साहित्य सृजन? साहित्य सृजन तो अगर मैं इसको ये नहीं कहूँ कि मेरी उपलब्धि है, ये ईश्वर प्रदत्त है। मैं नहीं लिखती, ईश्वर लिख पाता है। क्योंकि अगर मैं चाहूँ अभी बैठ के लिखना तो शायद मैं 4 शब्द नहीं लिख पाऊंगी, बट जिस समय उसकी प्रेरणा होती है, उसकी वाणी मेरे जीवा और मेरे कलम पे आती है, तो मैं महसूस करती हूँ कि मैं लिखती चली जाती हूँ। कभी कभी मैंने रचनाओं का सृजन जो है वो रात्रि के तीसरे पहर में, दूसरे पहर में किया है और वो कहानियाँ मेरी आज नाटकों के तौर पे जो है वो बड़े बड़े मंचों पे वो मंचित हो रही हैं। तो मैं सृजन शायद नहीं करती, तो ईश्वर प्रदत्त चीज है जो मेरे को मदद करती है लिखने में
और जब उसकी प्रेरणा आती है तो मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। जहाँ तक प्रशासनिक पदाधिकारी की पत्नी होने का जो आप बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि इसके प्लस पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि इसके तौर पे क्या होता है कि आपकी जो भी उपलब्धि होती है वो आपके पति के आवरण में समाज उसको समेट लेता है। आपकी उपलब्धियां वो उसको गिनना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो मान ही नहीं पाता है कि एक उस चार दीवारी के बाहर आके कोई महिला कैसे इतने सशक्त तौर पे अपने हस्ताक्षर को स्थापित कर सकती है। तो हमें लगता है कि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण, जो आपने पहला प्रश्न पूछा था, ये वाकई एक बहुत चुनौतीपूर्ण जिंदगी होती है, बिकॉज यहाँ आपको दोयम दर्जे पे जीना पड़ता है और अपने आप को स्थापित करना पड़ता है। आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, और जब बाहर आते हैं तो आपको लगता है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और अगर धीरे धीरे करके भी आप करेंगे तो बहुत बड़ी पहचान समाज की बन जाती है। समाज में बहुत कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसको मैं महसूस भी करती हूँ, क्योंकि 4 दशकों में बहुत बदलाव आया है और बिहार बदल रहा है। चलिए, बिहार की बदलाव की कहानी को इसी तरह आपसे रूबरू कराते रहेंगे। आपको साक्षात्कार कैसा लगा? आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।